एसो पंचनमोकारो सौवपावपनासनो मंगलानं च पढमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। अरिहंताणम पद पहला है, अरियारती सीधाणम सुमिरन करने से मन वांछित सिद्धि पाता है। आयरियानम तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के भंडारी है। नवकार मंत्र है उवझायाणम ज्ञान तिमिर हर ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सवसाहु नम सब सुखदाता, तन मन को स्वस्थ बनाता है। पद पांच के सुमिरन करन सकल बीमारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस श्रीपाल सुदर्शन मयन रया, जिसने भी जपा आनंद पाया। जीवन के सूने पतझड़ में फिर फूल खिले, सारभ छाया। मन नंदन वन में रमन करे, यह ऐसा मंगलकारी है। नवकार नित नई बधाई सुने कान, लक्ष्मी वरमाला पहनाती। अशोक मुनि जय विजय मिले, शांति प्रसन्नता बढ़ जाती। सम्मान मिले सत्कार मिले, भव जल से नैया तारी है। नवकार मंत्र है माँ भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा
भारी है। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। जिन सुपायो भान ने ज्ञान नेत्र दाता वंदन श्री गुरु राज ने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है। धुएं सा जीवन मौत है। जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदल। मुंड मुंडाना बहुत सरल है मन मुंडन आसान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल है मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं धुएं सा जीवन मौत है। जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदल। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में
मन शिव सुंदर नहीं बना, पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है, पाना नहीं जीवन को बदलना है, साधना पाना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो, सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में सांस सांस धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई जिनवानी हो, सांस सांस धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई जिनवानी हो, तब सत पथ पर जन जन का, तब सत पथ पर जन जन का चलना है, साधना पाना नहीं जीवन को बदलना है, साधना पाना नहीं जीवन को। दूँ ऐसा जीवन मौत है, दूँ ऐसा जीवन मौत है, जलना है साधना पाना नहीं जीवन को बदलना है, साधना पाना नहीं जीवन को बदलना है। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट घट ललित जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो। परम
परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना है। इस एक पंक्ति पर हम निरंतर यदि चिंतन करते चले जाए तो जीवन की जिस तरीके से हम जी रहे हैं, सारी दौड़ किसकी चली हुई है? पाने की, मिलाने की। मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये मिलना है, मुझे ये मिलाना है, मुझे ये मिलाना है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए। और इस पाने की सारी दौड़ में एक दिन आ जाता है कि जो जो पाया वो यही छूट जाता है और चलते समय हाथ खाली की खाली ही रह जाते हैं। दोहा आपने सुना हुआ है, प्रसंग आपने सुना हुआ है। सिकंदर का जब जनाजा निकलने की तैयारी थी तो सिकंदर ने, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जनाजे की तैयारी करते हैं। सभी लोग तो अपने जीने की तैयारी करते हैं। जीना निश्चित है कि जाना निश्चित है? उसकी प्रैक्टिस, उसकी तैयारी, उसका प्रिपरेशन। कितने समझदार लोग हमें, जो निश्चित है उसका प्रिपरेशन नहीं है, और जो निश्चित नहीं उसका पूरा प्रिपरेशन है। इसलिए आरंभ विद्या में कार्यक्रम बनाया हमने, आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला सीखो। और भगवान महावीर ने वो कला बहुत आराम से सिखाई है। तो सिकंदर ने अपने जनाजे की तैयारी करते हुए कहा था कि जब मैं चलूंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकालना है। जनरली जनाजा जब जाता है तो हाथ सारे, पूरी बॉडी अंदर रहती है, लेकिन सिकंदर ने कहा कि मेरे हाथ बाहर निकाल दो। और पूछने वाले ने पूछा कि ये चली आई हुई परंपरा को ब्रेक क्यों कर रहे हैं? एक रिवाज चला आ रहा है कि पूरी बॉडी कवर होती है, किसी को कुछ दिखता नहीं है, और आप हाथ क्यों बाहर निकालना चाहते हैं? तो सिकंदर ने कहा, मेरी जिंदगी से किसी को मैसेज मिला नहीं होगा, मेरे मौत से किसी को मैसेज मिल जाए। बोले क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को पता चलना चाहिए कि सिकंदर की पूरी जिंदगी खाली की खाली रह गई। जब गया वो तो हाथ खाली थे। क्यों ऐसा हुआ? क्या कारण? कि सिकंदर ने पूरी जिंदगी पाने में लगा दी। और सिकंदर को तो कम से कम मौका मिला अपना जनाजे की बात करने के लिए। मैं कुछ नाम आपके सामने लूं जो तुम्हारे और हमारे सामने रवाना हुए। तमिलनाडु की सीएम जयललिता, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, फिर भी केवल, और आखिरी समय की हालत के समय हम तमिलनाडु में ही थे, चेन्नई थे, जिसकी मौत की खबर भी लोगों को मरने के 10 दिन के बाद पता चली। उसके पहले हमारा चौमासा 2012 का रायपेटा में था। तो एक बार मैंने रायपेटा के पड़ोस में ही जो मैरिज हॉल था, बड़ी बिल्डिंग थी, वहां पर महाराष्ट्र के बहुत लोगों को देखा। मैंने कहा क्या बात है? बोले विलासराव देशमुख को लाया है। और थोड़ा अंदर का आदमी था, इसलिए उसने बता दिया। किस लिए लाया होगा? कोई अनुमान कर सकता है आप में से? हाँ?
स्विस बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए अंगूठे का प्रिंट चाहिए था और अंगूठा डेड बॉडी का निकाल करके ले जाना था। ऐसे बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। ये सारी दौड़ पहला बराबर था भैया, ए भैया पहले बराबर था ना भैया, जैसा था वैसा रहने दे भैया, ललित वैसा कर दे पहले जैसा। तो इसलिए छोटे महाराज साहब ने जो गीत गाया, मैं इस गीत को सुन रहा था और सोच रहा था, प्रवीण ऋषि तू पाने में लगा है कि बदलने में लगा है? धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साथ। कैसा जी रहे हैं हम लोग? अपने जिंदगी में उजाला है कि धुआं है? और किस में लग रहे हैं हम लोग? क्यों लग रहे हैं? प्रवचन बहुत बार सुने हैं और प्रवचन आप सुनते ही रहोगे, प्रवचन हम देते ही रहेंगे। हमारा एक साधु जीवन का जैसा प्रतिक्रमण अनिवार्य अंग है, वैसे प्रवचन देना भी हमारा एक अनिवार्य अंग हो गया, एक सोशल ड्यूटी हो गई। आप लोग प्रवचन सुनने के लिए नहीं आओ तो चर्चा नहीं होगी। महाराज साहब प्रवचन नहीं दे तो नहीं आने वाले भी चर्चा करेंगे, महाराज साहब मकान क्यों नहीं दिया? लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि प्रवचन लोग सुनने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए सुनते हैं कि जीने के लिए सुनते हैं? What is the aim? किस लिए चल रहा सारा कुछ? और ये जो पानी की दौड़ पागलपन जैसी चली हुई है, ये मनुष्य के मन में क्यों शुरू हुई? क्या कारण इसके पीछे? आओ थोड़ी सी जैन मैथोलॉजी की बात करें। जैन मैथोलॉजी में एक कथानक आता है मम्मन सेठ का। मम्मन सेठ का एक कथानक आता है और उस कथानक की बड़ी सुंदरता है, बहुत बड़ी, समझ सको तो बहुत बड़ी कहानी है, नहीं समझ सको तो जिंदगी की एक व्यथा है। और एक व्यथा को जीता हुआ व्यक्ति कैसे जीता है। धुआंधार बारिश चल रही है, बिजलियां कड़क रही है, रात का घोर अंधियारा है, और ऐसे समय में कोई व्यक्ति घर के बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ऐसे समय में भी मम्मन सेठ केवल घर के बाहर ही नहीं है, तो राजगढ़ नगरी के बाहर जो नदी बहती थी, उस नदी में जो बाढ़ आई हुई है, उस बाढ़ में वो छलांग लगा रहा है। रात अंधेरी है, कुछ नहीं दिख रहा है। उस बाढ़ में कौन बह जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हिम्मत उसकी। आचारांग सूत्र में परमात्मा ने फरमाया, जो पाने की दौड़ में लगते हैं, काला काला समुठाई विनिविठ चित्ते, उनको ना समय का बोध होता है, ना चित्त का ठिकाना होता है।
दे आर नॉट थिंग्स। उन्हें केवल कहां से मिलता उतना ही दिख रहा है। राजा सैनिक अपने महल से पूरे नगरी का निरीक्षण कर रहे। रात के समय में घनघोर बारिश हो रही है और वो बिजली के बीच में उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति ऐसे समय में जिस नदी को बाढ़ आई है उसमें छलांग लगा रहा है। शौक लगा, आश्चर्य हुआ। वापस बिजली कड़कड़ाई और उन्होंने देखा कि नदी के उस प्रवाह में, बाढ़ में जो सूखी पेड़ बह करके आए थे उनको खींच करके ला रहा है। और चकित हो गया, कमाल है बोले। राजा सैनिक ने अपने कर्मचारियों को उठाया, सैनिकों को कहा कि जाओ नदी के किनारे, कौन मेरे नगरी का ऐसा नागरिक है जो इतना अभाव में है, इतना परेशानी में है कि बाढ़ में आई हुई लकड़ियां चुनने के लिए जा रहा है। सैनिक गए, उससे बात करी, बोले मैं कल आऊंगा, आज अभी नहीं आता हूं। बोले अभी तो मुझे क्या करना है? बोले कल आऊंगे सभा में। बोले आऊंगा। राजा जी ने बोला, बोले जरूर आऊंगा। सैनिक लौटे और उन्होंने कहा कि उसका नाम मम्मन है, उसको हमने अभी आने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा मैं अभी आ नहीं सकता हूं, अभी तो मुझे क्या करना है? लकड़ियां बीननी है। मनोज जी ने, प्रेमचंद जी ने सबको बुलाने भेजा था कि महाराज साहब आए, बखान में आ जाओ। अगला वाक्य मैं नहीं बोलता हूं। राजा सैनिक को आश्चर्य लगा कि मैंने सैनिक को भेजा लाने के लिए, उसके बावजूद वो आया नहीं और कल आने की बात कर रहा है। क्या मम्मन सेठ का सौभाग्य कि राजा सैनिक उसका इंतजार कर रहा है, वेटिंग लिस्ट में है कि मम्मन सेठ ऐसे व्यक्ति को मिलना है कि अब समझना है उसको। और दूसरे दिन जैसे सभा में मम्मन सेठ पहुंचा, पूछा राजा ने, बोले क्या बात है? जिस बारिश में कोई घर के बाहर नहीं निकल सकता है, उसमें तो बाहर में जा रहा है लकड़ियां बीनने के लिए। बोले ऐसी क्या तुझे जरूरत पड़ी है? शायद आपकी भाषा में मम्मन सेठ बोल रहा था, एक मकान बन गया, दूसरा मकान बाकी है। एक कार आ गई, दूसरी कार बाकी है। एक दुकान खुल गई, दूसरी दुकान बाकी है। शायद मिसेस के लिए एक हार आ गया, दूसरा हार लाना बाकी है। आप जब ये बोलते हो तब आप मम्मन सेठ की भाषा बोलते हो। मम्मन सेठ ने भी यही जवाब दिया था कि मेरे पास एक बैल है, उस और एक बैल चाहिए। आपको कार चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको हार चाहिए, आपको बैंक में बैलें चाहिए। ये सब क्या है? मम्मन सेठ के बैल है। किसके बैल है? मम्मन सेठ के बैल किसको कहते हैं? जिसको इकोनॉमिक्स में डेड प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? डेड प्रॉपर्टी, जिसमें से कोई प्रोडक्शन नहीं होता, नो प्रोडक्टिविटी। एक बार आप सोचो, आप जो भी संग्रह कर रहे हैं वो डेड प्रॉपर्टी है या उसमें से कोई प्रोडक्ट निकल रहा है? आज ही पेपर में पढ़ रहा था, मैंने छोटे संतों को भी पेपर में पढ़ने के लिए दिया। एक आम की कीमत 2,70,000 रुपया है। कितनी कीमत? मैंने छोटे संतों को पूछा, बोले ले आए तेरे लिए?
बोले उतने में तो 10 साल आम खा लूंगा। बोले एक आम की कीमत 2,70,000 रुपये है। ये सब मम्मन सेठ क्या होता है। मैं सारे मम्मन सेठ को देखते ही रहता हूं। राजगृह में तो एक मम्मन सेठ था, रायपुर में कितने मम्मन सेठ यदि लिस्ट बनाने बैठ जाए तो कितने मिलेंगे। लिस्ट पूरी नहीं होगी। किस में लगे हुए हैं? इकट्ठा करने में। और कैसा इकट्ठा करना? जो यूज में नहीं आए, नो यूटिलाइजेशन। कैसा संग्रह कर रहे हैं आप लोग? कैसा कलेक्शन कर रहे हैं आप लोग? उपयोग में आने वाला कि केवल अडानी के शेयर गिर गए थे। मैं आपको एक सवाल पूछूं, प्रॉपर्टी कम हुई कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई थी? जब अडानी के शेयर मार्केट में शेयर की कीमत कम हुई तो प्रॉपर्टी कम हुई कि वैल्यू कम हुई? क्या कम हुई? तो प्रॉपर्टी का महत्व है कि वैल्यू का महत्व है? सोचना थोड़ा सा। किसकी कीमत है? प्रॉपर्टी की वैल्यू। सोचना, जल्दी में जवाब मत देना। उस पर मैं 1 महीने से सोच रहा हूं कि किसकी कीमत है। मार्केट कीमत तय करता है प्रॉपर्टी की, वो कीमत है कि प्रॉपर्टी की जो उपयोगिता की कीमत है। चलते चलते कहानी सुना रहा हूं। कबीर जुलाहा था, कपड़े बनाता था, कपड़े बुनता था, कपड़े बेचता था। एक बार कपड़ा बेचने के लिए बाजार में गया और कुछ मन चले जवान मिले। उन्होंने संत कबीर के एक चदर उठाई, उसकी कीमत पूछी। आज की भाषा में उसकी कीमत संत कबीर ने 2 रुपया बताई। उन जवानों ने उस चदर के 2 टुकड़े करे, एक टुकड़े की कीमत पूछी। संत कबीर ने कहा 1 रुपया। उस चदर के 2 टुकड़े करे, संत कबीर से कीमत पूछी, बोले 50 पैसा है। और 2 टुकड़े करे, कीमत पूछी 25 पैसा। और 2 टुकड़े करे, संत कबीर ने कहा अब इसकी कोई कीमत नहीं है। इस कपड़े की कीमत तब तक थी जब तक वो यूज में आ सकता था। आप तुमने जो उसका टुकड़ा किया है वो यूज में आने वाला नहीं। भगवान महावीर ने फरमाया उपयोग में धर्म है। किसमें धर्म है? उपयोग में धर्म है। जो उपयोग में नहीं आता है वो अधर्म है। इस एक छोटे से सूत्र को आज साथ में लेकर के जाना। यूजफुल इज रिलीजन, यूजलेस इज सीन। इतना एक सोच भगवान महावीर का साथ में लेके जाना। जो उपयोग में आता है वो धर्म है, जो उपयोग में नहीं आता वो अधर्म है। इसलिए प्लास्टिक का यूज करना अधर्म है। कि बोतल फेंकते चले जाते आप लोग। मम्मन सेठ को पूछा गया किस लिए करना? बोले बेल चाहिए। राजा सैनिक ने कहा ले जा, ले जा, जितने बेल चाहिए, 1 क्या 2 ले जा। बोले नहीं, मेरे जोड़ी बेल के जोड़ी का बेल चाहिए। बोले जा, तुझे जो बेल पसंद आ जाए वो ले जाए। बंधु याद रखना, जिंदों की जोड़ी मिल सकती है, मुर्दों की जोड़ी नहीं मिलती है। किसकी जोड़ी मिल सकती है? जिंदों की जोड़ी मिल सकती है, मुर्दों की जोड़ी। और मम्मन सेठ ने कहा कि मेरे बेल के जोड़ का बेल तुम्हारे पास नहीं होगा। बोले क्या बात करता है? बोले पहले मेरा बेल देखो। सेंटेंस याद रहेगा आपको?
जिंदों की जोड़ मिल सकती है, मुर्दों की जोड़ नहीं मिल सकती। जिनका मन मर गया उनके मन को कोई जोड़ नहीं मिलती है, जिसका मन मुर्दा हो गया है, जिसकी श्रद्धा मर गई उसको कोई जोड़ नहीं मिलती है। जोड़ उसी को मिलती जिसका जिंदा होता है। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आप स्वयं को सवाल पूछ ले, आपकी श्रद्धा जिंदा है कि मुर्दा है? आपका मन जिंदा है कि मुर्दा है? आपकी संवेदनाएं जिंदा है कि मुर्दा है? इस देश की गवर्नमेंट ने एक बिल पास कर रहा है, आज तक इस देश से मीट एक्सपोर्ट होता था और आज ये मंत्रालय वो प्रस्ताव पास कर रहा है कि जिंदा प्राणियों का एक्सपोर्ट होगा। एक तरफ मंदिरों की बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ ये कानून पास किए जा रहे हैं। तो पूछना तो स्वाभाविक है मेरा कि श्रद्धा जिंदा है कि मुर्दा है? मंदिरों में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास है, 1000 मंदिर बनाने का बजट पास हो चुका है चुनाव के लिए, और इधर ये कानून पास हो रहे कि जिंदा प्राणी एक्सपोर्ट होंगे, और सारे नियमों का, सारे प्रोटोकॉल को धज्जियां उड़ाते हुए कानून पास किया जा रहा है। प्रोटोकॉल है किसी भी बिल को पास करने के लिए 60 डे का आपत्ति दर्ज कराने के लिए टाइम दिया जाता है, लेकिन इस समय दिया गया केवल 10 दिन का। आज लास्ट डे है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज का लास्ट डे है आपको विरोध करने का। पशु मंत्रालय के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। मेरे पास तो केवल परसों थोड़ी खबर आई, कल पूरी खबर आई। मैं सुबह के क्लास में भी उसी की बात कर रहा था और आपके साथ भी उसी बात कर रहा था। ये सारी दौड़ किसकी चल रही है? पानी की। पशु एक्सपोर्ट किस लिए करने हैं? फॉरेन करेंसी के लिए। पैसे की कीमत हो गई, जिंदगी की कीमत नहीं रही। ममन सेठ को कहा गया कि तू बेल ले जा। ममन सेठ ने कहा मेरे जोड़ का बेल चाहिए, तुम्हारे पशुशाला में मेरे बेल जैसा बेल है। बोले क्या बात करता है? बोले मेरा बेल देखो पहले। लोग हमको ले जाते हैं बेल देखने के लिए। हाँ, आपको पता है नहीं पता है? हमें भी लोग बेल देखने के लिए ले जाते हैं और बताते बड़े मुंह से, मार साहब ये बेडरूम, ये किचन, एक डाइनिंग हॉल बताने के लिए ले जाते हैं लोग हमको। किसको देखना चाहिए और संतों को किसको दिखाना चाहिए? प्रॉपर्टी को दिखाना चाहिए कि कैरेक्टर को दिखाना चाहिए? संत के पास आपका क्या आना चाहिए और आप संत को क्या बताते हो? इसलिए तो कहता हूं कि हमारे तो राजा श्रेणी को तो एक ही बार जाना पड़ा था बेल देखने के लिए। हमको तो लोग जब भी मौका मिलता है, मार साहब देखो ना, बहुत इससे बनाया, बहुत उससे बनाया है। अब मैं थोड़ी समझदारी रख लेता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ, मन की बात मन में रख लेता हूँ कि मुझे पता है कि मन की बात वहाँ पर बोलूँगा कल्याण हो जाएगा। राजा सैनिक गया है बेल देखने के लिए। बेल गोठे में नहीं है, बेल घास नहीं खाता है, बेल पानी नहीं पीता है। बेल है लेकिन घास पानी चलता भी नहीं और चरता भी नहीं है। आपके बेल क्या करते हैं?
आपके तिजोरी में बैठे हुए बिल क्या क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, क्या काम आते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? राजा श्रेणी को महसूस हुआ कि मम्मन सेठ के जोड़ का बेल मैं नहीं दे सकता हूं। मैं कहानी यहां के लिए नहीं सुना रहा, आपको कहानी का पीछे ले जा रहा हूं। इंद्रभूति गौतम के पास बात पहुंची। किसके पास पहुंची? इंद्रभूति गौतम के पास बात पहुंची कि ऐसा व्यक्ति है कि राजा श्रेणी से भी उसके पास धन ज्यादा है, फिर भी एक भिखारी से भी ज्यादा भिखारी है। धन राजा श्रेणी से ज्यादा है और भिखारी भिखारी से भी भिखारी है। इंद्रभूति गौतम को यह सुनकर के आश्चर्य हुआ और भगवान महावीर से जाकर के पूछा, कितना धन होने के बाद भी मम्मन सेठ भिखारी से भिखारी क्यों है? आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए। आपके मन में भी ये सवाल आना चाहिए कि होकर के भी हम भिखारी क्यों हैं? मैं कहीं चोट तो नहीं लग रही ना? नहीं ना? अच्छा है, आप सारे चोट प्रूफ हो, अच्छा है। वहां सारे शॉक प्रूफ होते हैं और बखान में सारे प्रवचन प्रूफ होते हैं, है ना? लेकिन इंद्रभूति गौतम को चोट लगी थी और पूछा था ऐसा क्यों? और इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया, मैं उस उत्तर पर चिंतन करते रहता हूं कि पाने की दौड़ क्यों है, बदलने की दौड़ क्यों नहीं है। मम्मन सेठ के घर में पिछले जन्म में एक संत गोचरी के लिए पधारे। घर में होम मिनिस्टर नहीं थे और बेराने के संस्कार मम्मन सेठ के पास थे। बेराने के संस्कार थे, होम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि घर में कोई नहीं है, उसने कहा पधारिए। पता था लड्डू का डब्बा। आपको किचन का क्या क्या पता है? यदि कभी आपके होम मिनिस्टर घर में नहीं रहे और खुदा ना खास्ता कभी तीर्थेश्वरी गोची के लिए पहुंच जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा? हाँ? ये तभी जवाब दे पाओगे जब आपको पता होगा किचन में क्या है। इसलिए मैंने पूछा, आपको पता है कि आपके किचन में क्या क्या है? मम्मन सेठ को पता था कि किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है। उसको पता था कि लड्डू का डब्बा कहाँ पर है। आपको पता है? यदि कहीं लड्डू का डब्बा खोजते खोजते नमक का डब्बा उठा के ले आओगे, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जानकारी रेन दिया करो कि कहां पर क्या है। और लड्डू बेराया, बड़े भाव से बेराया, बहुत अवभाव से बेराया, उत्कट भाव से बेराया। लड्डू लेकर के संत पधार गए। डब्बे में लड्डू का थोड़ा सा चूरा बचा हुआ था। आपको खाने की टेस्ट लेनी हो तो थोड़ा खाओ और केवल पेट भरना हो तो ज़्यादा खाओ। थोड़े में टेस्ट है, आगे सब वेस्ट है। वो थोड़ा सा लड्डू का चूरा बचा हुआ था, उसने मुंह में डाला और थोड़ा रहता तो टेस्ट पक्की आती है। और जैसी वो टेस्ट आई, मन की टेस्ट बिगड़ गई। मन की टेस्ट बिगड़ गई। अरे इतना दे दिया, आधा देता आधा रखता, आधा देता आधा रखता, वापस ले नहीं सकता।
दे करके जो पछताए वो मम्मन सेठ हो जाते हैं। दिया हुआ वापस आता नहीं, देने का पुण्य बांध लिया, लेकिन पुण्य का आनंद नहीं ले पाए। पुण्य कहा क्यों क्यों? दे करके पछताया, दे करके पछताया, दे करके पछताया। मुझे मत जवाब देना, स्वयं को ही सवाल पूछना, मैं कितनी बार दे करके पछताया हूं। किसी को आपने मदद करी, किसी को आपने हेल्प करी, और आपके हेल्प के बल पर वो ऊपर चढ़ गया, आपके दिन फिर गए, और आप कभी उसके पास मदद मांगने के लिए गए और उसने आपसे नज़र मिलाने से इनकार कर दिया। उस समय उसको जो मदद करी थी उस पर खुशी होगी? मम्मन सेठ बन जाऊंगी। किसी को आपने मदद करी और उसने आपसे मिलना बंद कर दिया, मन दुखी हो जाएगा, मम्मन सेठ हो जाएगा। अच्छा करके जो पछताते हैं वो मम्मन सेठ का भविष्य निर्माण करते हैं, और फिर वो केवल पाने की ही दौड़ में रहते हैं। किसकी दौड़ में? जब भी मैं पाने की दौड़ वाली इस भीड़ को देखता हूँ तो मुझे केवल मम्मन सेठ ही नज़र आता है कि पिछले जन्म में अच्छा किया, लेकिन अच्छे करने की खुशी ही। इसलिए जब वे गीत गा रहे थे तो मैं सोच रहा था कि आदमी क्यों नहीं बदलना चाहता है। न खा रहा है, न खिला रहा है, न खा रहा है, न खिला रहा है। ये वृत्ति क्यों बनती है? इस वृत्ति के मूल में क्या है? तो परमात्मा भगवान महावीर का कर्म सिद्धांत ये कहता है, अच्छा करके जो पछताते हैं, अच्छा करने का पुण्य तो मिलता है, लेकिन मन में पाप जन्म जाता है। किस में पाप जन्म जाता है? मन में पाप जन्मता, और मन में पाप जन्म गया तो जिंदगी का आनंद चला गया। इसलिए आग्रह आप लोगों से छोटा सा है, बहुत छोटा सा आग्रह कर रहा हूं। मैंने रायपुर को पाया है, मैंने रायपुर को पाया है, लेकिन पाने में खुश हो जाऊं कि बदलने में लगो? हाँ? किसको? मुझे कि आपको? हाँ? नहीं, मैं सोचता हूं कि मैं अपने आप को ही बदल लूं। मैं सोच रहा हूं, और मैं जो सोच रहा था मैंने अजय जी को बता भी दिया है कि भगवान महावीर ने एक संकेत किया है कि जब तुमको पता चले कि सामने वाला बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम स्वयं बदल जाओ। उसमें तुम्हारी मन की शांति समाधि बनी रहेगी। शंकर नगर, क्योंकि 10 बज रही है, 9 से 10 का कार्यक्रम है अपना, हलचल शुरू हो गई है। 10 बजते ही हलचल शुरू हो गई है। इसलिए मैं भी ललित 2 मिनट की बात करना, बाद में बदलना, तो अभी मुझे बदलने दे ना? हमारे पास 2 ललित, एक हमारे अध्यक्ष महोदय आया है, इधर बैठे मेरे सामने ही है। हाँ, और भी समाज के अध्यक्ष आए हैं। आप परिचय कराओगे तो परिचय होगा मेरा, तो मैं तो जानता नहीं हूँ। मैं तो एक अध्यक्ष की विनंती पर आया हूँ। हाँ, एक अध्यक्ष की विनंती पर आया हूँ मैं तो। बस 2 मिनट में बात पूरी करने जा रहा हूँ। आज की जो स्थितियां हैं उसमें केवल स्वयं को बदलना पर्याप्त नहीं है, स्वयं को बदलना पर्याप्त नहीं है।
दूसरों को बदलोगे तो ही तुम्हारा बदलाव टिक पाएगा। शाकाहारी लोगों ने सबसे बड़ी गलती करी। शाकाहारी लोगों ने सबसे बड़ी गलती करी, वो अपने ही शाकाहार में खुश हो गए, मांसाहारी को शाकाहारी बनाने का प्रयास उन्होंने कभी किया ही नहीं। और उस आज ये स्थिति हो गई है कि शाकाहारी को शाकाहार मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए केवल स्वयं को बदल करके रुक जाओगे तो तुम्हारे बदलने के दुश्मन खड़े हो जाएंगे, और दूसरों को भी अपने साथ बदलोगे तो तुम्हारे दोस्त खड़े हो जाएंगे। ये बदलाव की यात्रा अकेले के बल पर चलाओगे तो दुश्मनों से घिर जाओगे, और बदलाव की यात्रा काफिले के साथ शुरू करोगे तो दोस्तों की फौज तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। स्वाधीनता आंदोलन में दो प्रकार के आंदोलन चले थे, एक सशस्त्र क्रांतिकारी थे और एक महात्मा गांधी का आंदोलन था। और दोनों आंदोलन का मूलभूत अंतर केवल इतना ही था, सशस्त्र क्रांतिकारी अकेले ही क्रांति करते थे और किसी को साथ में लेने का सोच नहीं था, और महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया उसमें हर व्यक्ति को साथ में लिया तो राष्ट्रपिता कहलाए। मेरा जैनियों के सामने केवल इतना ही सवाल है, तुम बदलोगे ही या बदलने के प्रयास में भी लगोगे? केवल बदलते रहोगे तो बदनाम हो जाओगे, याद रखना शब्द को। केवल बदलते रहोगे तो बदनाम हो जाओगे, और बदलने के साथ औरों को भी बदलते चलोगे तो महात्मा गांधी का रास्ता तुम्हारे लिए खुला हो जाएगा। भगवान महावीर केवल बदले नहीं, उन्होंने चंडकोशी को बदल करके रख दिया, इंद्रभूति गौतम को बदल करके रख दिया। केवल बदलने की बात जैन धर्म कभी नहीं करता है। जैन धर्म जब भी बात करता है, बदलो, बदलावो और बदलने की व्यवस्था तैयार करो। ये 3 सूत्र लेकर के आपके रायपुर में आया हूँ। उन लोगों को तैयार करना चाहता हूँ जो दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो जाए। आप बदलो ना बदलो, मैंने ऐसे बहुत डॉक्टर देखे हैं जो स्वयं बीमार रहते हैं लेकिन दूसरे की ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे डॉक्टर भी अच्छे हैं, भले वो स्वयं बीमार है लेकिन दूसरे की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा तो ये होगा कि डॉक्टर भी स्वयं हेल्दी रहें, दूसरे को भी ट्रीटमेंट करें, अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे की ट्रीटमेंट नहीं करता उससे वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। इसलिए इस बदलने की यात्रा में मैं आपको आमंत्रण देता हूँ। हमारे मनोज जी और प्रेम जी भाई मंगलम में एक राहत के समय में प्रतिक्रमण की तैयारी में था और 3 जने आकर के मिले, खड़े खड़े बात हुई। पता नहीं मेरी बात उनको याद है कि मकोड़े काटे हुए याद है, क्यों नीचे मकोड़े भी उतने ही काट रहे थे। लेकिन खड़े खड़े बात हुई और मुझे व्यक्ति जज गया, मुझे व्यक्ति जज गया। और दूसरे दिन मैंने हमारे अध्यक्ष महोदय को पूछा, मैंने अध्यक्ष महोदय को पूछा क्या मनोज कोठारी को मैं मेरे साथ जोड़ सकता हूं क्या? भाई अध्यक्ष की विनंती से आए तो अध्यक्ष को तो पूछना ही पड़ेगा ना। तो अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा कि मेरा साहब बहुत बढ़िया आदमी है, वो कहीं आपके साथ जुड़ जाए तो आपका कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो सकता है। तो मैंने कहा मैं तो बोल ही रहा हूं, आप भी बोल देना। सकल समाज के अध्यक्ष हैं। हाँ मैं बड़े दिल वालों के साथ ही रिश्ता रखता हूं। हाँ यस, मैं छोटी बात भी नहीं करता हूं, छोटा दिल भी नहीं रखता हूं।
जरूर 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 आइए, वहीं पर से कराइए ना, वहीं पर। आज सब प्रमुख लोगों की मीटिंग है। अच्छा, बहुत अच्छा। वो संजय जी बढ़िया, पाटनी जी पिछली बार संत पधारे थे। ये तो मिला था ना पिछली बार। हाँ, गौतम निधि कार्यक्रम किया था, संत के साथ में कार्यक्रम हुआ था। हो, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं पिछली बार नहीं, अब इस बार नहीं, बड़ा दिल उन्होंने बताया, मैं वो चल करके आए। हाँ, गौतम निधि में जोड़ना है। हाँ जुड़ा है, लेकिन काम बढ़ाना है अब। बढ़िया। हाँ? नीलेश जी शाह, सौराष्ट्र दशा श्रीमठ, बढ़िया। केलहनगर, बढ़िया। 14 घटक है। अल्पेश शाह, बढ़िया। आनंद। और क्या है हमारे पास काम? एक ही काम है हमारे पास। हाँ? देवेंद्र नगर सचिव, आनंद आनंद राज्य। हाँ जी, ये तो हमारे ये परिचय के मोहताज नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुभ नाम कन्हा जी लोनावत, बढ़िया। ओह, मिलिए एक बार। मैं फिर जीतो को गुरुदेव के जन्मदिन का एक कार्यक्रम देते ना फिर। अनिल भाई तो पिछले बार भी मिले आपके स्थानक में, उन्हीं के घर रुका हूँ ना, रुका वही हूँ ना। हाँ, हो अनिल जी। बोलिए ना, बैठ लेकर। पहले इनको मंगल पाठ दे दी, इन लोगों को जाना होगा। आज के पचकान एकासन, आयम्बील, उपवास उपवास उगे सूर्याभद्रमत्कामिति हम प्यारम शासनम खैमन सामन सागारणम महत्तागारणम समसमयमत्यागारणम। ओसरे ओसरे ओसरे। मंगल पाठ दे दे, मंगल पाठ कर ले मनोज। वो तो यहाँ देखेंगे उतने घर मेरे, जो घर में है वो घर नहीं, यहाँ दिखेंगे वो घर अपने। हाँ, गुरुदेव की आज्ञा सिद्धारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चदारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि सनम भवज्झामि अरिहंते सनम भवज्झामि सिद्धे सनम भवज्झामि साहु सनम भवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम सनम भवज्झामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद।